अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। मैं 9 सितंबर की कॉल लेकर आपके साथ हूँ। आज की कॉल में कुछ ख़ास नहीं है। सब में पहले हम रैप अप को देख लें। मैं रोज़ाना एक ही बात लिखते हुए बेजार था, तो मैंने कुछ लिखा नहीं इसमें, क्योंकि आज की भी मार्केट कम व बेश वही है जो कल की मार्केट थी। कोई बड़ा फ़र्क मुझे नज़र नहीं आया, बिल्कुल वैसी ही मार्केट है। और वॉल्यूम भी कम, वही तमाम चीज़ें, क्या रिपीट करना उसको। अच्छा जनाब, प्रिसाइज लेवल टेबल वही है एग्जैक्टली जो कल था। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट तकरीबन वही है, कोई इसमें भी फ़र्क नहीं है। इसमें ऐड क्या किया है मैंने? ऐड सिर्फ इतना किया है कि जनाब अगर 41,916 के ऊपर ये ट्रेड करती है तो आपने लॉन्ग चले जाना है। जो स्टॉक लॉन्ग अट्रैक्ट कर रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर देंगे, जैसा आज कुछ सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म किया है। और मौक़िफ़ वही है 42,221 तक। बुल्स पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल काम है, किसी भी वक्त नीचे ले आएगा, और जैसा वॉल्यूम चल रहा है उसमें तो कुछ भी मुमकिन है। विद इन द लिमिटेड रेंज आप देख रहे हो 41,000, ये तीसरा सेशन है कि मुसलसल उसी विद इन लिमिटेड रेंज मार्केट रेट कर रही है। और अब मैं और भरपूर अंदाज में कह सकता हूँ कि 41,675 के नीचे शॉर्ट बन जाएगा, ठीक है ना। मार्केट एकदम प्रेशर ले लेगी, जबकि ऊपर 41,916 के लिमिटेड मूव लेगी। तो मतलब क्या हुआ, ऊपर जाने का पोटेंशियल जो है वो कम होगा, बावजूद इसके कि 41,916 के ऊपर ट्रेड करे, तो उसमें लेवल बाय लेवल आप चेस करोगे। जबकि 41,675 के नीचे अगर वॉल्यूम जनरेट करती है तो प्रेशर काफ़ी होगा, ये पॉसिबिलिटी है। और रीज़न्स आपको पता है, मैं मंडे को ही वीकेंड वाली जो कॉल थी उसमें ही बता चुका हूँ कि जनाब इतनी सारी कोर्ट डेट्स, इतनी सारी कहानियाँ जब चल रही होती हैं तो ये तो होता है, यकीनन इन्वेस्टर कंसर्न डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एक मेजर रीज़न है। और इसी तरह मार्केट लेथार्जिक और एग्जॉस्टेड रहेगी जब तक ये कोई ट्रिगर मार्केट को ना मिले, नेगेटिव मिले, या जो नेगेटिविटी एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट वो न्यूट्रलाइज हो जाए, तो उसको हम पॉजिटिव ट्रिगर कह सकेंगे, ठीक है ना। तो फिर इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं अपने सेक्शन पे, योर फीडबैक मैटर्स। जनाब एक जॉनी बियर साहब का एक काफ़ी लंबा मैसेज था, उनको मैंने जवाब भी दे दिया है, तो होपफुली उस जवाब की यहाँ ज़रूरत नहीं है। वो 3-4 लाख में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो वैसे जॉनी बियर साहब, ऐसा है कि हम ये डिफरेंट किस्म की ट्रेडिंग टेक्निक्स अपनी रोज़ाना की कॉल्स में बता रहे होते हैं। उसमें ये जो आप बात कर रहे हैं कि विद इन अ वीक आप 2-3 ट्रेडें करना चाहते हैं, फिर उसके बाद कुछ आप आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स में आप इंटरेस्टेड हो, तो ये तमाम चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। हमारे यहाँ जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं वो थोड़े से मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के होते हैं। और कई दफ़ा जैसे कल ही की कॉल ले ले, जो सीमेंट के हवाले से बात की गई, यही सोच के बात की गई थी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इरम मोहसिन साहब, नईम साहब और मोहम्मद शेर शाह खान साहब और ज़फ़र इकबाल साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अप्रिसिएशन का, दुआओं का। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करे। मेरी तरफ से भी आप सबके लिए दुआएं हैं, और इसी तरह दुआ करते रहिए ताकि हम अपना अच्छा काम करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारे अंदर वो एबिलिटी रखे। मसूद अहमद ख़ान ने कहा कि कल मार्केट 900 पॉइंट जाएगी। मसूद साहब, 900 पॉइंट तो नहीं गई मार्केट, आपके सामने ही है मार्केट 58 पॉइंट प्लस बंद हुई है और 936 का हाई है, तो लिहाजा ये तो नहीं हुआ। अच्छा, तो मैं इस पर और क्या कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका होता हूँ क्या होना है।
اچھا، یاسر صاحب نے کہا ہے کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے یو کینٹ سے پی ایس ایکس اسٹاک مارکیٹ ایز دیئر از نو لیوریج ان اٹ اینڈ دا اونلی مارکیٹ ان ورلڈ وداؤٹ لیوریج یاسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس مارکیٹ میں لیوریج نہیں ہے اور بڑی لو والیوم ہے، تو بالکل درست بات ہے آپ کی. لیوریج پہ تو میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا، لو والیوم پہ ضرور اتفاق کروں گا، اور اس کی وجوہات بھی ہم کال میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیوں لو والیومز ہیں. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں نئے آئی پی اوز آنے چاہیے، نئی انویسٹمنٹ آنی چاہیے. مارکیٹ کا سائز بہت چھوٹا ہے اور اس کے لیے اسٹاک ایکسچینج کوشش تو کرتی ہے روڈ شوز کرے مزید، مگر اصل بات تو یہ ہے کہ ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی تو اس طرح کی پھر آپ کا جو اسپین ہے وہ بڑا ہوگا اور وہ والیوم پہ بھی افیکٹ کرے گا. مگر بہرحال یہ بات درست ہے، لوئسٹ والیومز ہیں اور اس کے لیے اسٹاک اویئرنیس پروگرامز کی ضرورت ہے کہ اسٹاک کیا کچھ کرتا ہے. اللہ کرے کہ ہم ہی کر سکیں. ہمایوں صاحب کہتے ہیں کہ پی ایم ایکس کی انڈیکس کال کب اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ جناب پی ایم ایکس کی کال ہم روزانہ دیتے ہیں، ایک دن نہیں، روزانہ دیتے ہیں. کئی دفعہ دن میں 2 دفعہ دیتے ہیں. کروڈ آئل، گولڈ، یورو یو ایس ڈی اور ایس این پی 500، نیسڈیک، ڈاؤ جونز. ہم تو بلیو کرتے ہیں اور ہم بہت عرصے سے یہ بات کہتے رہے اور بار بار یہ بات کہتے رہے کہ ان حالات میں آپ کو دوسری مارکیٹ میں فوکس ضرور کرنا چاہیے. اور آپ کے سامنے ہے جن لوگوں نے ہماری بات کو سمجھا اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں ٹریڈنگ شروع کی ہے، ان کے اندر ان حالات میں بھی مجھے ایکسائٹمنٹ نظر آتی ہے، کیونکہ وہ 3-4 گھنٹے کام کرتے ہیں اور ایک آدھ ٹریڈ 2 ٹریڈ آرام سے بنا لیتے ہیں. تو اگر آپ اچھے اس کے ساتھ پیشنس کے ساتھ اور اصولوں پر کاربند رہنے کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو مرکنٹائل ایکسچینج میں ہماری ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوگی جس میں میں نے اس ہفتے کی ٹریڈز بھی بتائی ہیں اور ٹریڈنگ کیسے کرنا ہے یہ بھی بتایا. تو وہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کو یہ مارکیٹ سمجھ میں آئے گی. میرے خیال میں کل وہ ویڈیو چینل پہ آن ایئر ہوگی تو آپ ضرور کل سے دیکھ سکیں گے. تو بس یہی تھے آپ لوگوں کے کمنٹس. بہت شکریہ کمنٹس کا، کمنٹس دیتے رہیے. اور اگر آپ کو مزید کوئی انفارمیشن چاہیے یا آپ کو روزانہ کی کالوں کا حصہ بننا ہے تو کانٹیکٹ کیجیے 0345 619 0443. شکریہ.